morning, dear class. How are you? Fine. Good. आज हम करेंगे लेसन नेशनल एंड इंटरनेशनल मतलब पीरियड फिजिक्स के पीरियड में थर्ड लेसन हमने कल स्टार्ट किया ना। ठीक है, आपको ओलंपिक, नवीन और प्राचीन खेलों के बारे में और उनके नियम ये सभी बताए थे। आज हम कुछ खेल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है आपका रंगास्वामी कप। आज हम करेंगे रंगास्वामी कप। तो आगा खान कप, आगा खान कप। नंबर 3 बम्बई स्वर्ण कप, बम्बई स्वर्ण कप। करेंगे फिर हम आपके बारे में सभी अपने नोट निकाल लें। ये भारत के मुख्य खेलकूद जिनके ऊपर आज हम करेंगे। अलग अलग से इनके ऊपर आपको नोट भी आ जाते हैं। अलग अलग रंगास्वामी कप के ऊपर नोट लिखो, आगा खां कप के ऊपर नोट लिखो। ठीक है, इन दोनों करके भी इनके आए। फर्स्ट है आपका रंगास्वामी कप। ये राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में, इसमें था हॉकी प्रतियोगिता में क्या है, भारतीय हॉकी एसोसिएशन ने प्रथम राष्ट्रीय प्रतियोगिता 1987 ईस्वी में करवाई। ये प्रतियोगिता राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के नाम से जानी जाती है। 1935 ईस्वी में मॉरिस नामक एक न्यूजीलैंड के निवासी ने प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए शील्ड भेंट की। 1928 और 40 तक ये प्रतियोगिताएं 2 वर्ष में एक बार करवाई जाती थी। 1946 में पंजाब में ये प्रतियोगिता जीती थी और असली शील्ड पंजाब हॉकी एसोसिएशन के सचिव बख्शीश अली शेख के पास थी। ठीक है, 1946 में 46 में पंजाब ने सीखी थी, जो यहाँ पे रहता था बख्शीश अली शेख, उसने के पास थी। इसलिए 1947 में देश का विभाजन होने से ये शील्ड पाकिस्तान में ही रह गई, क्योंकि शेख साहब पाकिस्तान में ही रहे। पंजाब पहले तो पूरा पाकिस्तान वाला भी, सारा पंजाब भी था, सारा इंडिया में था पूरा, लेकिन जब वो अलग अलग से हो गए तो वो जो शील्ड थी पाकिस्तान में, क्योंकि शेख थे जो पाकिस्तान में रहे थे, पंजाब और पाकिस्तान वाला था। भारत के विभाजन के पश्चात मद्रास की समाचार पत्र हिंदू एंड स्पोर्ट्स एंड आज टाइम के स्वामियों ने अपने संप्रदाय रंगास्वामी के नाम पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए एक नया कप। क्या बाद में जो हॉकी प्रतियोगिता थी, इसको क्या कहा जाता था, रंगास्वामी कप। इस कारण अब यह प्रतियोगिता रंगास्वामी कप के नाम से प्रसिद्ध है। 1947 ईस्वी के बाद ये प्रतियोगिता प्रतिवर्ष, पहले तो 2 साल बाद होती थी, अब हर साल होने लगी। इसमें पहले इस प्रतियोगिता को उत्तर प्रदेश यूपी ने जीता और पंजाब ने इसे जीतने का
पहली बार शेयर कब लिया? 1949 प्राप्त किया। पहले ये प्रतियोगिता नॉकआउट स्तर पर करवाई जाती थी, परंतु आजकल ये प्रतियोगिता लीग कम नॉकआउट स्तर पर है। ठीक है, पहले ये थी 1927 की ये शुरू हुई। ठीक है, पहले आपकी 2-2 साल बाद होती थी, अब ये फिर 1-1 साल बाद शुरू हुई। रंगास्वामी कप किसके नाम से जाना जाएगा? हॉकी। हॉकी वाले खेलने वाले को कौन सा कप दिया जाता है? रंगास्वामी कप। रीड करें पहले रंगास्वामी कप जल्दी से। रंगास्वामी कप के लिए एक बार रीड कर लें। रंगास्वामी कप हॉकी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, आगा खां कप। आगा खां कप 1896 ईस्वी में पहली बार इस प्रतियोगिता के लिए कप दिया। इन्हीं के नाम से ही ये प्रतियोगिता आगा कप नाम से प्रसिद्ध हुई। 1912 में चेशियर रेजिमेंट ने इसे पक्की तरह जीत लिया। इस बार सर आगा खां ने एक अन्य कप इस प्रतियोगिता के लिए दिया। आज तक जीता टीम को ये कप दिया जाता है। इस कप को सर्वप्रथम जीतने का श्रेय मुंबई जिमखाना को प्राप्त हुआ। 1949 में इसे पंजाब पुलिस ने पहली बार जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजन आगा खां टूर्नामेंट कमेटी करती है। इसमें भारत की प्रसिद्ध टीमें भाग लेती है। कौन सी लेती है इसमें? भारत की प्रसिद्ध टीमें। जल्दी से करें इनको। आगा खां कप के लिए रीड करें। आगा खां कप की योजबंद है किसके लिए? हॉकी के लिए। रंगास्वामी का भी हॉकी के लिए और इसका भी हॉकी के लिए। कब स्टार्ट हुआ था? 1896 में। आगा खां कप हॉकी के लिए माना जाता है। पहले 49 में इसे पंजाब पुलिस ने जीता था पहली बार। और सबसे पहले इसको किसको दिया जाता है? मुंबई जिमखाना। इसको दिया जाता है मुंबई जिमखाना को। नेक्स्ट, मुंबई स्वर्ण कप। मुंबई ने अपने प्रांतीय फंड में से 10,000 रुपये का स्वर्ण लगा। मुंबई प्रांत ने अपनी ही फंड से 10,000 रुपये का गोल्ड, तो गोल्ड सस्ता था, गोल्ड का कप तैयार करवाकर इस प्रतियोगिता के लिए दिया, जो मुंबई स्वर्ण कप प्रतियोगिता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष मुंबई हॉकी एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम इस प्रतियोगिता को मुंबई की लुसिटेनियन नामक क्लब ने जीता। 1958 में इस प्रतियोगिता को पंजाब की टीम पंजाब हॉक्स ने जीता। कब जीता? 58। ये भी नौकम लीग के आधार पे। ये आपके जो हम कर रहे हैं ये सभी किसके हैं? हॉकी के। ये कह रहे हैं सभी हॉकी के ही कप हैं।
और अखिल भारतीय नेहरू सीनियर हॉकी प्रतियोगिता। नेहरू सीनियर हॉकी प्रतियोगिता। प्रतियोगिता देखिए आपने अपनी नोटबुक पे नेक्स्ट अखिल भारतीय नेहरू जूनियर हॉकी प्रतियोगिता। अखिल भारतीय नेहरू पहले सीनियर अब है जूनियर हॉकी प्रतियोगिता। इनमें ऊपर आपको बेटा सभी को अलग से नोट भी लिखने को आ रहा है, ठीक है। आपको गेम्स के ऊपर कप के ऊपर आपको में नोट लिखना क्या था। अखिल भारतीय नेहरू सीनियर हॉकी 1964 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्य स्मृति में नई दिल्ली में टूर्नामेंट आरंभ हुए। कब हुए? नई दिल्ली में। उन्हीं के नाम पर इसका नाम नेहरू हॉकी प्रतियोगिता रखा गया। ये प्रतियोगिता नॉकआउट कम लीग के आधार पर होती है। इस प्रतियोगिता में श्रेष्ठ टीमें भाग लेती है। सर्वप्रथम यूपी ने उत्तर प्रदेश ने इस जीतने का श्रेय प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो पुरस्कार देते हैं। ये था सीनियर। ऐसे ही जूनियर में 16 वर्ष से कम आयु और सीनियर में 60 नंबर। इस जूनियर में इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष नई दिल्ली में नेहरू हॉकी टूर्नामेंट कमेटी द्वारा किया जाता है। इस प्रतियोगिता में 16 वर्ष की आयु तक के खिलाड़ी भाग लेते हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से टीमें इसमें भाग लेने आती है। भारत सरकार का शिक्षा विभाग श्रेष्ठ खिलाड़ियों को वजीफे देता है। ये प्रतियोगिता लीग कमआउट के आधार पर खेली जाती है। इसका फाइनल मुकाबला स्वर्गीय प्रधानमंत्री नेहरू की जन्मदिन, कब होता है जन्मदिन? 14 नवंबर को होता है। ये थे आपके सीनियर और जूनियर, ठीक है। ये दोनों ही प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में करवाए जाते थे। और जब उनका बर्थडे होता था तभी ये उनको प्राइज मिलती। जल्दी लिख लें एक बार, जो सभी पांचों के पांचों अपनी अपनी कॉपी के ऊपर सभी लिखते हैं। सभी लिखते हैं। Next,
डायग्राम लेते हैं। कौन कौन सी देखते हैं, इन तरफ करो। नेक्स्ट है दुरंडों का सुब्रतो मुखर्जी कब मुखर्जी कब 9 संतोष ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी ये सभी जो है आपके अलग अलग से गेम्स क्या था फर्स्ट डुरांड कप, केवल हम फर्स्ट 6 करेंगे। ये कप ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव पर मोर्टिमर ब्रांड ने 1895 में ब्रिटिश सैनिकों के मुकाबलों के लिए दिया। पहले ये टूर्नामेंट शिमला में शिमला टूर्नामेंट के नाम से खेला जाता था। 1950 में प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली में होने लगा। 1899 में इस कप को ब्लैक वॉच रेजिमेंट ने स्थायी रूप से जीत लिया। इसकी पहचान सर मोर्टिमर ने एक और कप दिया। ये कप आज तक इसी प्रतियोगिता टीम को दिया जाता है। 1931 में इस प्रतियोगिता में सेना के अतिरिक्त असैनिक टीमें भी भाग लेने लगी। सबसे पहले इस प्रतियोगिता में भाग लेने का सौभाग्य पटियाला टाइगर को प्राप्त हुआ। ये प्रतियोगिता प्रतिवर्ष होने लगी। इसमें देश विदेशों की उच्च कोटि की टीमें भी आने लगी। बाहर से भी ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में होने लगे, ठीक है, इंटरनेशनल कप में होने लगे। नेक्स्ट रोवर्स कप, ये फुटबॉल प्रतियोगिता, इसमें फुटबॉल में पहले सब हॉकी के थे, अब आगे फुटबॉल के प्रतियोगिता रोवर कप टूर्नामेंट कमेटी की ओर से प्रतिवर्ष कराई जाती है। इसमें भारत, ठीक है, नेशनल है, भारत के अलग अलग टीमें भाग लें। इसकी ये है नेशनल, ये है इंटरनेशनल, ठीक है। इसमें आपके फुटबॉल के मैच। थर्ड सुब्रतो मुखर्जी कप, इसे जूनियर ग्रांड कप कहा जाता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी की स्मृति में किया जाता है। इसको ग्राउंड कमेटी प्रतिवर्ष दिल्ली में आयोजित करती है। इसमें 16 वर्ष की कम की आयु के भाग लेते हैं। ये आपके सीनियर हो जाता है, ये आपका जूनियर। नेक्स्ट संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी महाराजा संतोष जो कूच बिहार
के राजा थे। उनके नाम पर राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए एक ट्रॉफी दी गई जो संतोष ट्रॉफी के नाम से मशहूर। उस राजा का नाम ही संतोष था, ठीक है, जिसके नाम से ये ट्रॉफी दी जाती है। ये प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा प्रतिवर्ष अपने किसी सदस्य एसोसिएशन की तरफ से करवाई जाती है। इस प्रतियोगिता में भारत की भिन्न भिन्न प्रांतों की टीमें, रेलवे और सैनिकों की टीमें भाग लेती हैं। ये प्रतियोगिताएं आपकी बंगाल में सबसे अधिक बार प्रतियोगिता की जाती है और पंजाब में पहली बार कब थी? 1970 में 1970 में जलंधर में ये कहाँ होती, वैसे ज़्यादातर कहाँ होती है? बंगाल, लेकिन 1970 में ये किसकी होती है? जलंधर में। किसके लिए होती है? फुटबॉल की। एक बार रीड कर लें तो तीनों पॉइंट। नेक्स्ट रणजी ट्रॉफी। 1934 में सर सिकंदर हयात खान की अध्यक्षता में क्रिकेट रणजी ट्रॉफी किसके लिए होती है? क्रिकेट के लिए। संतोष होती है फुटबॉल की, ठीक है। क्रिकेट प्रेमियों की शिमला में एक सभा हुई। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू करवाने का प्रस्ताव रखा गया। फलस्वरूप पटियाला के महाराजा सर भूपिंदर सिंह ने क्रिकेट के महान खिलाड़ी रणजीत सिंह के नाम पर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता के लिए ट्रॉफी भेंट की। पटियाला के महाराजा था महाराजा रणजीत सिंह भूपिंदर सिंह, ठीक है, उनके नाम से ये ट्रॉफी जानी जाती है। ये प्रतियोगिता प्रतिवर्ष क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है। ये अंतर प्रांतीय स्तर पर करवाई जाती है। ये क्षेत्रीय प्रतियोगिता में विजेता प्रांत आगे नॉकआउट स्तर पर खेलते हैं। मुंबई की टीम ने इस प्रतियोगिता को सबसे अधिक बार 15 बार जीता। रणजी ट्रॉफी सबसे ज़्यादा किसने जीती? मुंबई में। कितनी बार? 15 बार। इस प्रतियोगिता में प्रांतों की टीमों के अतिरिक्त रेलवे स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा कंट्रोल बोर्ड भी भाग ले सकते हैं। लास्ट है सीके न्याडू ट्रॉफी। इस प्रतियोगिता का आयोजन स्कूल गेम फेडरेशन की ओर से हर वर्ष किया जाता है। इस ट्रॉफी का नाम भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी सीके न्याडू नाम पर रखा जाता है। ये प्रतियोगिता स्कूल के बच्चों के लिए होती है। जो टीम एक बार हार जाती है उसे टूर्नामेंट से बाहर किया जाता है। ये भी आपकी क्रिकेट से एक बार रेड करें। रणजी ट्रॉफी, सीके न्याडू ट्रॉफी। लास्ट कौन सी थी? सीके न्याडू ट्रॉफी। यहाँ हमने जितने गेम को सभी रीड करें। मेरे के कौन कौन से हमने किए? हॉकी के, फुटबॉल के और क्रिकेट के। कौन कौन से थे? रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बॉम्बे गोल्ड कप, अखिल भारतीय नेहरू सीनियर हॉकी प्रतियोगिता, अखिल भारतीय नेहरू जूनियर हॉकी प्रतियोगिता, डुरांड कप,
रोफर्स कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, संतोष ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सी.के. नायडू ट्रॉफी। सभी एक बार इनको रीड कर लें। सभी करेंगे। एशियाई खेलें कब और कहाँ हुई, ये भी एक बार आप रीड कर लेना। ठीक है, एशियाई खेलें कब कहाँ हुई, एशियाई खेलें कब और कहाँ कहाँ हुई। जैसे आपके 51 दिल्ली पिछले वाली याद, ठीक है, जब पुरानी होती है तो आपको उस हिसाब से मिलती। ठीक है, समझ ये काम कर लेना सभी।